हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.5। इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे, जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कराया है। अगर उसमें आप देखेंगे तो उसमें इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है। आप उसे पढ़ेंगे तो इसे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए, अभी इसमें दे रखा है हमको क्लासीफाई। देखिए वाला क्वेश्चन देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। ये बताना है हमको कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमें पहला नंबर दे रखा है ये 2 है। तो ये जो 2 नंबर है ये क्या है? ये तो देखने से ही लग रहा है रैशनल है ना। 2 हमारा रैशनल नंबर है, तो 2 इज़ ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, फिर है हमारा अंडर रूट 5 है ना। अब अंडर रूट 5 का आप निकालोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आंसर आता है अंडर रूट 5 का 2.236 आता है ना। तो जो आपको देखने में भी लग रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, देखने से ही लग रहा है ना। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो यहाँ पे लिख देते हैं विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अंडर रूट 5 का ही आता है, आपको पता ही है अंडर रूट 5। तो ये क्या होगा? जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो कैसे होते हैं नंबर? वो नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। तो हम इसको लिख देंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर लिख दो कि है इट इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम जानते हैं, हमने पढ़ा था पहले भी कि क्या होता है रैशनल नंबर हो। जो देखिए मैंने ये ऊपर भी लिखा हुआ है आपका ना, रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर होता है ना। तो अब इसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हमें वी नो दैट रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है? हमारा इरेशनल नंबर है। अब देखो ये आपका हमारा 2 था और ये माइनस अंडर रूट 5 है, तो क्या नंबर आएगा हमारा? ये इरेशनल नंबर आएगा। समझ गए आप? तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 माइनस अंडर रूट 2 ही तो आएगा। 2 माइनस अंडर रूट 5 आएगा, तो ये क्या है कि रैशनल नंबर है। बस यही लिखना है हमको। अब नेक्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए 1 का सेकंड पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट 23। तो देखिए इसमें जो करेंगे हम, तो ये क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 23 और ये माइनस 23 होगा अंडर रूट। तो इससे ये जो है कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। तो प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 कट जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, है ना। 3 आएगा। तो ये 3 जो है हमारा, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1। तो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है, मतलब P/Q की फॉर्म में आ गया ना। तो रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है? P/Q की फॉर्म में होता है। तो P/Q की फॉर्म में ही है, तो सो ये लिख देंगे सो इट इज़ ए रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है आपको? आप इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखिए 2 अंडर रूट 7, 7 अंडर रूट 7 दे रखा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे? ये 2 अंडर रूट 7 है, ये 7 अंडर रूट 7 है। तो ये इससे तो कट सकता है ना। जब से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? हमारा 2/7 बचेगा। और 2/7 किस फॉर्म में है? P/Q की फॉर्म में। P/Q की फॉर्म में होता है तो क्या लिखते हैं? सो इट इज़ ए रैशनल नंबर। बहुत इजी है ये, बस समझने की बात है। कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत इजी है, अगर कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है तो फिर टफ है। नहीं, जबरदस्ती वाली बात नहीं है, हमारी मर्जी है। देखिए क्वेश्चन है 1 का फोर्थ 1/√2। इसको कैसे करेंगे? 1/√2 तो आपको पता ही है कि ये रैशनल नंबर होता है ना। अंडर रूट 2 का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? अंडर रूट 2 की वैल्यू ये होती है ना 1.4142 होती है, जो हमारी क्या कहलाती है? विच ये जो ये नंबर है ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? ये इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। हमें पता है कि इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये लिख सकते हैं इट इज़ ए
इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर। ऐसा ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, लेकिन इसमें जो अंडर रूट टू है ये इरेशनल नंबर है ना, तो ये इरेशनल नंबर है। तो हमने ये रूल भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है जी, ये हम जानते हैं, लिख दो, यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा आपको ना लैंग्वेज में। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं, वी नो दैट रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, कौन सा नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो इसलिए हमारा जो लिख देंगे, सो 1/√2 इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट है, 2 पाई दे रखा है। तो देखिए जो ये 2 पाई होता है, तो हमें पता है कि 2 जो है हमारा क्या है, रैशनल नंबर है ना। अब तो हम इतना पढ़ लिया है कि उस नंबर हम देख के ही बता देते। पाई जो है हमारा क्या है, ये इरेशनल नंबर है। क्यों है इरेशनल नंबर, इसलिए है क्योंकि वैसे हम इसको 22/7 भी लिखते हैं, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन ये 22/7 जो है ये लगभग ही आंसर है। मतलब इसका आंसर बहुत मतलब मुश्किल से निकलता है, तो इसलिए ये लगभग मतलब अप्रॉक्सीमेट दिया हुआ है। ये बिल्कुल मतलब एक्यूरेट नहीं है। तो इसलिए ये जो होता है, अगर हम ये पाई की वैल्यू निकालेंगे तो पाई की वैल्यू आती है 3.1415 आती है ना। तो जब ये आती है तो ये नंबर देखने से हमें लग रहा है कि विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। और ऐसे नंबर क्या होते हैं, हमारे पढ़ा है हमने कि ये क्या होते हैं, इट इज़ क्या है, इट इज़ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर हुआ ना। तो इसमें भी देखो, इसमें हम ये भी जानते हैं हम कि वी नो दैट जब एक रैशनल नंबर 2 और दूसरा हो हमारा इरेशनल नंबर, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, 2 पाई क्या है, इज़ ए इरेशनल नंबर, इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अभी अपने क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट के अब क्वेश्चन 2 कर रहे हैं हम। 3+√3 2+√2, ये इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो हमने ये पढ़ा था ना, ये वाले फॉर्मूले तो हमने पढ़े हुए हैं, a+b+c+d होता है। तो ये क्या करते हैं, ए वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चाहे इस फॉर्मूले से कर लो, चाहे ऐसे कर लो, आपकी मर्ज़ी है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। पहले वाले 3 को लिया, इसे हमने 2+√2 से कर दिया, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा, ये ले लो आप, 3 से करा, अब √3 से कर दो उसको। तो ये 2+√2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई, इसको जोड़ोगे तो क्या, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, 3×2 = 6, अब +3√2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2√3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3×2 = 6, ऐसे होगा ना। √3 इंटू √2 क्या होता है, √6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √6। तो बस यही हमारा आंसर है। आगे इसे ऐसे ही सिंप्लीफाई करना था, इजी है। देखिए क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, 3+√2 3 -√3। इसे हम ए ले लें, इसे बी ले लें, इसे ए ले लें, ये से बी ले लें। तो a+b a-b, इसकी हम ये आइडेंटिटी यूज़ करते थे, a+b a-b। तो क्या होता था, a² - b² हो जाता था। तो हमारा a ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ माइनस आएगा ना, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 3 = 9,
और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से करते हैं तो क्या आता है आंसर? 3 आता है ना, यही आता है ना। तो 9 माइनस 3 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर? 6 बचेगा। तो इसे सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा? 6 आएगा। ठीक है, ये सब आइडेंटिटी तो आपने पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। ये ए प्लस ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का अगर स्क्वायर होता है, जैसे ये ए बी है, तो ये ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी होता है। देखो अब क्योंकि अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 5 ही तो आएगा। तो जैसे हम ये वाला भी क्वेश्चन करते थे, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या आता था? ए स्क्वायर आता था। तो ए स्क्वायर क्या होगा? अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही तो आएगा ना। तो ऐसे ही इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दो। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5, इसी फॉर्मूले पे लिख दो आप जैसे लिखा हुआ है। तो या तो ऐसे कर लो, आपकी मर्ज़ी है। वैसे यहाँ मैं ऐसे भी कर देती हूँ। ए है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और प्लस 2 हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू 2 हो जाएगा ना, अंडर रूट 5 और इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा बी कितना है हमारा? 2 है, तो बी हो जाएगा हमारा 2। इसको अच्छे से समझ लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ऐसा ना, ए स्क्वायर हो गया ये, अब होता है हमारा प्लस 2, तो प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 हो जाएगा, और यहाँ पर b का स्क्वायर क्या होगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर? देखो अंडर रूट 5 है ये, तो अंडर रूट 5 का क्या आएगा? 5 आएगा। अंडर रूट 5 इंटू 5 5 आता है, प्लस 2, यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा 10, और यहाँ पर आ जाएगा 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2, तो यही तो आया, देखो है ना, यही आया ना। तो ये हमारा हो गया। अब ये 5 और 2 जो है ये प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 7 प्लस 2 अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये भी सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इसमें अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 है, तो यही हुआ ए माइनस बी, ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा? 5 माइनस 2 बचेगा। तो यहाँ आंसर हमारा क्या आएगा? 3 आएगा आंसर। ठीक है।